हेलो गाइस, मैं भावना घर में ही छोटी सी शॉप चलाती हूँ। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे क्या है, मेकअप। आप अच्छे से देख लीजिए कि कितना मैंने मेकअप किया हुआ है। और आज मैं आपको ना एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि आप अपने फेस के मेकअप को कैसे रिमूव करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मेकअप को लगाकर नहीं सोना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले अपने बालों पर लगा लिया है हेयर बैंड, जिससे कि मेरे बाल मेरे फेस पर ना आए। बिंदी मैंने हटा लिया। और आप आराम से देखिए, देखो मेरे फेस पर मैंने बहुत लाइट सा मेकअप किया है, मतलब कि आई शेडो बहुत लाइट्स हैं, बट मैंने फाउंडेशन से लेके बहुत अच्छे से मेकअप किया है। और ये है एलोवेरा जेल, सॉरी, एलोवेरा जेल क्लिनजिंग मिल्क। ठीक है, एलोवेरा जेल का डीप क्लिनजिंग मिल्क है ये। हम दो तरीके से मेकअप को रिमूव करते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगी। फर्स्ट तरीका तो मैं आपको करके ही बताऊंगी, सेकंड तरीका भी मैं बता दूंगी अगर आपके पास ये नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि मेरे पार्लर में तो है। तो मैं इसको पहले अपने हाथ पे इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। और आप मेरा मेकअप देखिए कितना अच्छा है ना। ये उसी दिन का मेकअप है जिस दिन मैंने ब्राइडल किया था, क्योंकि उसी दिन मेरे घर में भी एक फंक्शन था, फैमिली फंक्शन था मतलब। तो मैंने भी मेकअप किया था। अब यहाँ पर है ना, आप 10:30 या मैक्सिमम 11 के आसपास का टाइम है। और हमेशा ना आप मेकअप को ना रिमूव कर कर ही सोइएगा। कभी भी थोड़ी सी भी लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि मेकअप करने के अगर आप सो जाएंगे आपके फेस पर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ध्यान रखना इस बात को। बुढ़ापा भी जल्दी आ सकता है आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से अपने मेकअप को रिमूव करिए, फिर रिलैक्स होके सोइएगा। तो मैं ऐसा ही कर रही थी। मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, पता है आपको। मैंने ना सोचा पहले ना मेकअप को रिमूव कर लेते हैं, आराम से तसल्ली से खाना खाएंगे। लिपस्टिक नहीं छुटाऊंगी भाई मैं, मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है, तो लिपस्टिक हम नहीं छुटाएंगे। तो मैंने पहले क्लिनजिंग मिल्क अपने हाथों पे निकाल के फेस पे अच्छे से रब कर रही हूँ। आप देखिए इसी तरीके से आप जहाँ पर भी आपका मेकअप है उसे रब करिए। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आपको मेकअप को रब करना है। ओके, ये डीप है, मतलब अच्छे से फेस को क्लीन कर देगा। ओके, तो आपको इसी तरीके से जैसे आप मसाज करते हैं ना अपने फेस पे, आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैं पहले मिरर में भी देख रही थी कहाँ पर हो रखा है, और अच्छे से मतलब मैं कर सकूँ। और मेकअप को रिमूव करने क्यों ज़रूरी है मैं आपको ये बताऊंगी। स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं। और आप हमेशा क्या करना है, मेकअप को रिमूव करके ही सोइए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक वेट वाइप्स ले लिया है। आप कोई हैंकी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपके पास यही चीज़ें होनी ज़रूरी है ना। तो आप है ना यहाँ पर एक वेट वाइप्स ले लीजिए, या फिर आपको पता है कि वाइप्स भी आते हैं, आप उनसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं अच्छे से अपने फेस को हल्के हल्के हाथों से करना है, क्योंकि टाइट हाथों से नहीं करना है, स्किन में पेन होने लगता है। और जिसकी स्किन सॉफ्ट है ना, प्लीज़ आप लोग तो ना बहुत हल्के हाथों से की करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं मतलब अच्छे से क्लीन करूँगी। बहुत आराम से तसल्ली से काम करिए। मेकअप को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। काजल से लेके हर चीज़ मैं रिमूव कर लूँगी। और मेरे फेस पे ना आप बाद में ग्लो देखना, ठीक है। मेकअप के बाद में भी ग्लो देखना आपकी कितना अच्छा रहता है। और आपको ना इस तरीके का अगर मेकअप देखना है ना कि मैं किस तरीके से करती हूँ, कौन सा बेस यूज़ करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चाहे आप डार्क मेकअप करो या लाइट मेकअप करो, आपको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप है ना मेकअप रिमूव नहीं करोगे तो आपके फेस पे पिंपल्स हो जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और आपके फेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इचिंग होने लगेगी। इस तरीके के इश्यूज आने लगते हैं। और अगर बाय चांस आप मेकअप मतलब करके सोते हो और आंखों में खुजली होती है, तो मेकअप आप अपनी आंखें खुजाओगे तो आपकी आंखों के अंदर मेकअप के पार्टिकल्स चले जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेकअप को ना रिमूव कर कर ही सोइए। जो भी हो, आपको चाहे किसी भी तरीके से करना है, आप अपने फेस को चाहे फेस वॉश करिए, चाहे कुछ भी करिए, आपको मेकअप को रिमूव ही करना है। क्योंकि जब आप सोते हैं ना, तो मेकअप जो होता है ना आपकी स्किन को ड्राई कर रहा होता है, वो सारी आपकी फेस की नमी को सोख रहा होता है, ठीक है। और जिस टाइम पे हम सोते हैं तो मेकअप हमारा क्या हो रहा होता है, सॉरी, हमारी जो स्किन होती है ना वो रिपेयर हो रही होती है। हमारी जो स्किन का टाइम होता है ना सोते वक्त रिपेयरिंग का होता है।
तो आप लोग ना मेकअप रिमूव करके ज़रूर सोइएगा। ऐसे मत कभी भी करिए कि आप मेकअप लगा कर ही सो जाते हैं, ये एक लापरवाही होती है। क्योंकि इंसान थक जाता है, सोचता है कि अब क्या ही करे। तो आप अगर कुछ भी नहीं तो आप फेस वॉश कर लो भाई, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने आईज से मेकअप फेस से रिमूव कर दिया। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैं जल्दी आप लोगों के साथ अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने ब्राइडल मेकअप किया था। और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर है ना, मैं मतलब छोटी सी मैंने क्लिप शूट करी थी, वो जो मेरे से रह गई थी। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से धो के अच्छे से लेके आई थी वाइप्स को, और मैंने ना बिंदी लगा ली थी ऐसे ही। फिर मैंने ना इसको वॉश करके लेके आई थी, कपड़े को जो हमारा वाइप्स था उसको वॉश करके लाई, दोबारा से अपने फेस पे अच्छे से क्लीन किया है मैंने। उसके बाद फिर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, कोई भी ब्रांड का आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए। यहाँ पर मैं पॉन्ड्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो मुझे सूट भी करती है और अच्छा भी होता है फेस। उससे ना ज़्यादा ना चैपी जो पैची पैची सा हो जाता है, सॉरी, जो ज़्यादा पैची पैची सा हो जाता है ना वैसा नहीं होता है। और मेरी स्किन वैसे भी ना ज़्यादा ऑयली है, ऑयल निकलता है मेरे फेस से, इसलिए मुझे ना मैक्सिमम चीज़ें वो चाहिए होती हैं जो मेरे फेस को ऑयल प्रूफ, मतलब ऑयल से हटा के रखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं लगा लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और मेरे फेस पे आप शाइन देखिए, कितनी अच्छी शाइन है ना मेरे फेस पे, है ना। तो आप भी ना अपने फेस को ऐसे ही स्मूथ एंड शाइनिंग और अपने स्किन केयर करते रहा करो यार, स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ आप स्किन अपने फेस के साथ साथ आपको अपने हैंड्स लेग अपनी बॉडी को भी केयरफुल रखना है। यहाँ पर आप 2 मिनट की मसाज दे सकते हैं अपने फेस पे। मसाज देने से आपको रिंकल्स नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने फेस पर एक पूरे दिन में 5 मिनट अपनी स्किन को दोगे ना, फेस को, तो आपके फेस पे जल्दी से रिंकल्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब मैं बिंदी लगा लूँगी क्योंकि मेरा फेस क्लीन हो चुका है। और आप मेरे फेस के स्किन पर वो देख सकते हो, बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, बिल्कुल भी। एक लिपस्टिक के अलावा मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है। यहाँ पर मेरा मेकअप रिमूव अच्छे से मैंने कर लिया है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कौन सी ट्रिक मैंने अपनाती हूँ अपने फेस के स्किन को प्रैप करने के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको जानना है ना कमेंट मुझे ज़रूर करिएगा। और मैं आपको सेकंड तरीका भी बताती हूँ। अगर आपके पास क्लेंजिंग मिल्क नहीं है ना तो आप ये देखो, मैं कोकोनट ऑयल लेके आई हूँ, आप इन दोनों में से कुछ भी ले लिए। कोकोनट ऑयल से अच्छे से फेस पे रब करिए, उससे भी आपका मेकअप है ना बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इस टाइम सर्दी का टाइम है तो ये ऑयल बहुत ज़्यादा जम चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके का 10 रुपये का पैक आता है यार, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। ये भी आपके मेकअप को बहुत अच्छे से, कोई और ऑयल मत लीजिएगा कभी। आप ये सोचो कि कोई भी हमें हेयर ऑयल ले लेना है या कुछ भी ऑयल, कुछ नहीं लेना है आपको, कोकोनट ऑयल ही लेना है। मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, या तो फेस वॉश करिए या फिर कोकोनट ऑयल या क्लिनजिंग मिल्क। बाय।